नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित होंगे। साथियों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका जो पेपर अभी हुआ था 2023 में, जो कि 10 जनवरी 2023 से पेपर आपका स्टार्ट हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक आपका चला था। ठीक है, तो 2022 वाला जो आपका वैकेंसी था, जिसका पेपर जनवरी 2023 में हुआ था, उसी बेस्ट पर, उसी के अकॉर्डिंग आपको आज ये क्लास करवाएंगे, जो आपको 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम डेट है एसएससी जीडी का 2024 वाला, इसका फरवरी और मार्च में डेट दिया गया है। तो फरवरी और मार्च में आपका पेपर होने वाला है, तो आपको तैयारी बिल्कुल दमदार वाली करनी है, ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है। तो भाई देखिएगा, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण साथियों वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने इनमें से किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में मिल हड़ताल किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 1918 में, जो कि गांधी जी का भारत में ये दूसरा सत्याग्रह था। साथियों, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है ये 1917 में किया था, बिहार के चंपारण में। उसके बाद ये दूसरा ही सत्याग्रह था जो कि अहमदाबाद में किया था। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलद मरुमध्य स्थित है। इनमें से वो कौन सा महासागर है जिसमें टोरेस नामक जलद मरुमध्य स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। तो ध्यान से देखिएगा, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। आगे देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। ये क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ है ना, अभी कुछ ही दिनों पहले, उसमें भी पूछा था। तो देखो, राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। ठीक है, याद रखिएगा, शशि थरूर को जो है ना साथियों, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था 2019 में। याद रखिएगा, शशि थरूर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला है, तो 2019 में, याद रखना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। तो इनमें से कौन वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी थी हस्त बहिस्त। तो देखिए, राइट आंसर होगा साथियों अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, टेबल टेनिस की उत्पत्ति ये किस देश से हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड से। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, ताजमहल आगरा में स्थित है, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी के किनारे पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के भीतर या किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है जीडीपी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी। आगे देखिएगा, सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सिंधु नदी संधि जो कि 1960 में हुई थी, इसके अनुसार भारत जो है ये सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है। तो याद रखिएगा 20%। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी,
20%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये साथियों आपके जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये देखिए ओडिसी, ये कहाँ का, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन बुरा कथा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। तो राइबोफ्लोविन किसी एक विटामिन का केमिकल नेम है। किस विटामिन का, यही आपको बताना है। तो देखिए विटामिन B2 जो है ना साथियों, इसका रासायनिक नाम है ये राइबोफ्लोविन, याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा कि होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए भारत में साइमन कमीशन आने से पहले ही निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जान ले कि कौन सा कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, है ना। और साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में, 27-28 में, ठीक है। और यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र जो है ये आपका 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो पूछा है कि भारत में साइमन कमीशन के आने से पहले ही कौन सी घटना हुई थी। तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था और उससे पहले 1925 में ये वाला घटना हुआ था, काकोरी षड्यंत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत सरकार के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। तो देखिए राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर डी। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा साथियों, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर से। संतूर वादक है वो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो देखिए इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो कि पानी में अघुलनशील है। देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों चॉक पाउडर। बाकी दूध, चीनी, नमक ये तीनों तो पानी में घुलता है, लेकिन चॉक पाउडर पानी में नहीं घुलता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन वेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया है। तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों पशुपालन और डेयरी विभाग ने। अभी मैं 1 साल से 1-1.5 साल से जो एनालिसिस आपको करवा रहा हूं सभी प्रकार के एग्जामों का, खासतौर पे एसएससी के ज्यादातर एग्जामों का, उसमें हुआ ये है कि करंट अफेयर्स पहले क्या होता था, 6 मंथ का पूछा जाता था, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का पूछा जाता था, लेकिन अभी 3-3 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है ना। यानी आप जो एसएससी जीडी की अभी तैयारी कर रहे हो 2024 में जो पेपर दोगे, आपको 2021 से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, 2022 का भी करंट अफेयर देखने को मिलेगा और 2023 का भी करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट के, मैं पिछले 3 साल का वो भी ऐड करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा साथियों पशुपालन और डेयरी विभाग। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी की तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए इनमें से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए जंगल, झील और तालाब ये सभी तो साथियों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, लेकिन बगीचा ये तो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है ना। तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बगीचा करेक्ट होगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए राइट होगा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। आगे देखिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज है ना चलती है ट्रायल रन के अनुसार। तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका पहले नाम था ट्रेन 18। चलिए आगे देखिए, सरकार द्वारा इनमें से किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। तो अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो गरीबी से लड़ने के लिए। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए गरीबी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो किनका निधन हो गया था साथियों, भारत की नाइटिंगेल किसको कहा जाता था। यानी देखिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन, ठीक है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला किसको कहा जाता था, लता मंगेशकर का। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। अगला, भारत के
किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। आगे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल को शुरू होता है जो कि 31 मार्च तक चलता है। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो भाई देखिए सेम जो है ना यह आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ये हो सकता है? तो इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है? तो सिंपल सी बात है, देखिए बेसाल्ट चट्टान जो होता है ना, बेसाल्ट जिसको आसिताश्म बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो देखिएगा ध्यान से, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम ने। आगे देखिए गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जिन्होंने 1265 से 1286 तक शासन किया, ठीक है, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिएगा यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। जिल-ए-इलाही का अर्थ होता था भगवान की छाया। एक चीज यहां और आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन ने कब से कब तक शासन की थी, उनका कार्यकाल क्या था? तो याद रखना 1265 से 1286 तक, ठीक है। आगे देखिए व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान से देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि साथियों 1848 से लेकर ये जो है ना 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 1886 में ब्रिटिश साम्राज्य और इनमें से किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए लाहौर की जो संधि है वो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच हुई थी? तो महाराजा दलीप सिंह, याद रखना महाराजा दलीप सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। देखिए करेक्ट आंसर होगा लूनी नदी, जो कि बाद में बहने के बाद कच्छ के रण में समा जाती है। आगे देखिए मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा सीताराम येचूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, इस पुस्तक के लेखक अगर पूछे तो सीताराम येचूरी, याद रखना इनका नाम। ओडिशा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो देखिए इनमें से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का ए में और संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित है, ठीक है। आगे देखिएगा ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो भाई ऐहोल जो है ना ये चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों की। अगला है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए कोणार्क का मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, तो उससे आप उड़ीसा अंदाजा लगाकर भी आंसर कर सकते हैं, उड़ीसा करेक्ट होगा। अगला है टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए टंकेश्वर हजारिका बोर बयान ये साथियों किस शास्त्रीय नृत्य के गुरु हैं? तो करेक्ट होगा सत्रिया। साथियों सत्रिया की बात करें तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असम का, ठीक है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय प्रदेश है या महानगरीय शहर है? तो याद रखिए राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मुंबई। आगे देखिएगा देखिए सावी क्वासी ओरकर से पीड़ित है, ठीक है। सावी जो है ये क्वासी ओरकर नामक बीमारी से पीड़ित है, तो यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है?
तो मैंने आपको हजारों बार पढ़ाया है कि साथियों क्वासी-ओरकर बीमारी बच्चों में होती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोटीन की कमी से। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए, कोरोमंडल तट भी है, उत्कल तट भी है और तमिलनाडु तट भी भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग का एक क्षेत्रीय नाम है। मालाबार का जो तट है ये साथियों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये पश्चिमी घाट का, ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ। मालाबार केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। तो ये पूर्वी तट का नहीं है, ये तो पश्चिमी क्षेत्र का है, पश्चिमी घाटी का है। अगला क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया था। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, डोनेट ए पेंशन पहल। देखिएगा, इनमें से क्या एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, रीता गिद्दा नृत्य करती है, रीता जो है गिद्दा नृत्य करती है, तो यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन अभी आपको पूछा जाता है। रीता गिद्दा नृत्य करती है, तो यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी गिद्दा नृत्य जो है भाई किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ध्यान से देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। आगे देखिए, भारत की जो सीमा है इनमें से किस दिशा से होकर म्यांमार से लगती है? तो भारत की सीमा किस दिशा की ओर से म्यांमार से लगती है? तो राइट आंसर होगा पूर्व दिशा में, है ना। भारत की जो सीमा है वो पूर्व में म्यांमार से लगती है, याद रखना, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि म्यांमार के साथ जो है ना भारत के 4 राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चारों ही जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। चलिए आगे देखिए, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्मॉल डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो ध्यान से देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, AR रहमान को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1947 का कौन सा अधिनियम है जो कि ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो याद रखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कायांतरित सेल के बारे में बताना है, तो भाई इनमें से कौन सा कायांतरित सेल है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर, है ना। संगमरमर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक? बताइए इनमें से कौन एक तुगलक वंश का शासक नहीं था? चारों में से कोई एक आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।